हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं 0 से 3 मंथ के बेबी का सॉक्स बनाऊंगी और बिल्कुल बाजार जैसा सॉक्स है। तो इसे बनाने के लिए मैंने चेन स्टिच से बनाया और क्रोशिया से बनाया है। बिल्कुल लग रहा है कि सिलाइयों से बना हुआ है, सेम उसी तरह। और ये स्ट्रेचेबल है, फैलता है, आराम से बच्चे का पैर आ जाएगा और एकदम फिट आता है। तो इसे मैंने चेन स्टिच से स्टार्ट किया है। और ये देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है चेन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 प्लाई का मेरा ऊन है और क्रोशिया हुक मेरा जी है, नंबर जी, जो यूएसए नंबर है। और ऐसे ये 6 नंबर का है और 4 mm का है। ये देखिए जी नंबर है। तो 4 प्लाई के ऊन में हमें थोड़ा सा मोटा वाला क्रोशिया हुक चाहिए, क्योंकि ये पैटर्न हमारा स्लिप स्टिच में है। तो क्रोशिया हुक थोड़ा सा हमें मोटा चाहिए है और लूज लूज हमें बनाने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें चेन स्टिच डालेंगे। तो मैंने 45 चेन डाला है और 44 चेन में हमारा सॉक्स बनेगा। एक चेन हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, क्योंकि हमें सिंगल क्रोशिया करने में एक चेन बैक लूप, एक चेन को छोड़ते हुए इधर हम टर्न करते हैं। तो 45 चेन मैंने ले लिया है। फिर देखिए, फर्स्ट चेन को छोड़ते हुए सेकंड वाले चेन से हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच करेंगे और पूरी सिलाई हमें, पूरी चेन हमें स्लिप स्टिच में करनी है। और यही वाला पैटर्न हमारा पूरे सॉक्स में बनेंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमें 2 राउंड बना लेनी है। एक राउंड यहाँ से आएंगे, फिर वापस से यहाँ आएंगे और फिर बीच में हमें 25 में मार्क करना है। और 25 में मार्क करेंगे क्योंकि हमें वहाँ ऐसे हिल बनाने हैं, उसके एड़ी बनाने हैं। तो यहाँ हमें घटाने हैं और फिर बढ़ाने हैं, अपोजिट साइड में बढ़ाने हैं। तो पहले हम घटाने हैं, 4 से 5 टाइम घटाएंगे और फिर इधर हम बढ़ाएंगे। तो देखिए, पूरा शेप में बना हुआ है सॉक्स और पूरी पैटर्न हमारे स्लिप स्टिच में है, तो जो सिलाइयों की तरह दिखती है। तो पहले हम 2 राउंड कर लेंगे। तो पहले मैं पूरी इस चेन को स्लिप स्टिच करके एंड तक आती हूँ। उसके बाद में दिखाती हूँ कैसे करके टर्न करना है और फिर स्लिप करना है। तो यहाँ तक कर लेनी है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। देखिए, लास्ट वाला है, फिर एक चेन डालेंगे और टर्न करेंगे। तो टर्न करने के बाद हमें बैक लूप को ही फिर से स्लिप करनी है। देखिए, फिर से स्लिप स्लिप करते हुए हमें ये राउंड को कंप्लीट कर लेना है। 2 राउंड हमें करने हैं और 2 राउंड के बाद तीसरे वाले राउंड में हमें 25 चेन में पिन को मार्क करना है। तो ये हमारा सेकंड राउंड है। देखिए, इसमें सावधानी से लूप को निकालना है। लास्ट वाला भी हमारा एक लूप रहता है, चेन की तरह रहेंगे, दिखते नहीं है, तो उसे भी अच्छे से कर लेना है। तो ये 2 राउंड हो गया है। टर्न करेंगे और फिर 25 चेन में हम स्लिप स्टिच करते हुए 25वां चेन में हम मार्क लगाएंगे, पिन को लगाएंगे। और साइज को आप बड़ा छोटा चेन से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ मैंने 25 करने के बाद मार्क लगा लिया है, क्योंकि यही हमें घटाने और बढ़ाने, एड़ी यही बनेंगे, हिल हमारे। और इस राउंड में हमें अभी मार्क सिर्फ लगाना है। इस साइड हमें, पंजे के साइड में हमें 4 लूप को छोड़ने हैं। 4 लूप इधर से छोड़ेंगे और बाकी में हमें स्लिप स्टिच करते हुए बना लेने हैं। तो इस साइड हमारा टोटल 19 चेन रहेंगे, तो हमें 4 चेन छोड़ते हुए स्लिप स्टिच बाकी में कर लेने हैं। और बहुत ही सुंदर बनता है और पैर के साइज का आराम से घुस जाता है बच्चे का। तो देखिए, 4 चेन है, 4 चेन को मैंने छोड़ा है, एक चेन डाल के टर्न करते हुए फिर से स्लिप स्टिच जितने भी हैं उसे करते हुए हमें मार्क पॉइंट तक जाना है। और इस राउंड में हमें मार्क पॉइंट में घटाने हैं। तो मार्क जहाँ पिन लगाया है उसके एक लूप से पहले हमें वहां से हमें घटाने हैं। तो एक एक दोनों साइड से हमें घटेंगे। तो यहाँ तक देखिए, एक लूप के पहले ही यहाँ तक
मैं आऊंगी यहाँ तक तब फिर मैं बताती हूँ। तो ये देखिए, ये मार्क पॉइंट है, ये दूसरा वाला है। तो यहाँ से हम एक लूप निकालेंगे और टाइट करने से थोड़ा सा लूप निकालने में दिक्कत होती है, इसीलिए लूज लूज बनाना है। ये निकाला, फिर मार्क वाले को निकालेंगे, मार्क वाले में से भी हमें बैक लूप से ही निकालने हैं, देखिए। और फिर इसके नेक्स्ट वाले में भी एक बार निकालना है। तो हमारा यहाँ टोटल 4 लूप हो जाएंगे, चारों को इकट्ठा एक साथ पार कर देना है। तो यहाँ हमारे घट गए हैं, तो चारों को पार करेंगे एक साथ, देखिए ये पार करके और फिर मार्क लगा देंगे इधर स्टार्टिंग वाले में, देखिए इसमें लगा देंगे, इस जगह लगा देंगे मार्क। और फिर जितने भी लूप है सब में हमें स्लिप स्टिच करके ऊपर की ओर जाएंगे। और इधर वाले हमारे सेम होंगे, इधर वाले सारे हमारे स्लिप स्टिच ऊपर से फिर हम मार्क पॉइंट तक आएंगे, तो स्लिप में सारे जाएंगे हमारे। तो ये देखिए मैंने मार्क पॉइंट तक आ गए हैं ऊपर से करते हुए। अब हमें एक 2 लूप निकाले हैं, फिर देखिए जैसे हमने नीचे किया सेम वैसे करना है। फिर इसके नेक्स्ट वाले में एक निकालने हैं और चारों को एक साथ पार करना है, ये चारों को एक साथ फिर से पार करना है। और फिर फर्स्ट वाले में हमें मार्क पॉइंट लगा देना है, ये देखें ये हो गया। और फिर जितने भी लूप है इस साइड वाले उसे हम स्लिप स्टिच करके ऊपर की पंजे की ओर जा रहे हैं। तो इस राउंड में हमें 2 छोड़ने हैं, नीचे हमने 4 छोड़े हैं, फिर इस राउंड में हमें ऊपर से 2 छोड़ने हैं। और इसके नेक्स्ट वाले में सारे को लेके एक साथ बिनना है। तो मैं दिखाती हूँ क्या करना है, कैसे करना है। तो पूरी वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप भी आराम से घर में बना सकते हैं बच्चे के लिए सॉक्स। तो 2 लूप को हमें छोड़ने, देखिए इधर से हमने 2 लूप, तो यहाँ हमने 2 लूप छोड़ा है, फिर टर्न करेंगे। यहाँ 4 छोड़ा है, यहाँ 2 छोड़ा है। तो अब हम एक चेन डाल के फिर से हम टर्न करते हुए फिर मार्क पॉइंट तक जाएंगे और फिर मार्क पॉइंट में फिर से हमें सेम वैसे ही घटाने हैं। तो ऐसे हमें इधर 4 टाइम से 5 टाइम कर लेना है घटाने वाला यहाँ पे। और 4 टाइम करना है। तो यहाँ फिर से हम सेम ऐसे ही घटाएंगे, यहाँ मार्क पॉइंट ये वाले को लेंगे, ये वाले को लेंगे, इधर वाले को और बीच वाले को, और सेम ऐसे ही करेंगे। और इधर हमारा अभी सेम ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक जाएगा और फिर यहाँ वापस आएंगे और फिर से हम एक बार और करेंगे। और ये इस राउंड में हमें ये वाले को भी लेना है और ये चारों को भी लेना है। तो ये देखिए यहाँ कोना वाला मतलब हील वाला हमने बना लिया है। अब यहाँ से यहाँ तक कंप्लीटली हम कर लेंगे स्लिप स्टिच। तो ये देखिए हमारा शेप में आ रहा है। और यहाँ और फिर सारे को अभी बैक लूप करते हुए हमें ऊपर की ओर जाना है और फिर टर्न करके नीचे की ओर पिन मार्क तक आना है। और 4 टाइम हमें घटाने हैं यहाँ पे। तो ये देखिए लूज लूज करने के बाद ये देखिए एकदम बिल्कुल सिलाई की तरह लग रहा है कि जैसे हम लोग उल्टे सीधी सिलाई करते हैं सिलाइयों से, सेम वैसे ही लग रहा है। तो इसमें हमारा दोनों एक साइड दिख रहा है, दोनों साइड एक जैसा दिख रहा है। तो ये देखिए फिर से हम लोग मार्क पॉइंट तक आ गए हैं। सीधी सिलाई करने के बाद फिर हम यहाँ एक बार और घटाएंगे और ये हमारा लास्ट वाला राउंड होगा घटाने का। गिन के हमें 4 बार करना है। और चेन हमारा अभी इसमें घटाने के बाद फिर मार्क पॉइंट हमारा लगा हुआ ही रहेगा, पिन हमें फिर से हमें लगा देनी है। और ये सेंटर है क्योंकि हमें उस साइड वाले एड़ी को भी बनाना है, तो पिन हमारा हमेशा लगे रहेगा बीच वाला।
और स्लिप स्टिच करके अभी हमारा पंजे की ओर जा रहे हैं। तो हमारा सारा इस राउंड में हमें सारे को स्लिप स्टिच कर लेना है। जितना भी हमने 4 छोड़े हैं, 2 छोड़े हैं, सभी में से फिर से लूप को निकालते हुए हमें करना है। ये देखिए बैक लूप को करते हुए कर रहे हैं। तो यहाँ तक करने के बाद ये 2 लूप है उसे भी साथ में लेना है और 4 लूप को भी साथ में लेना है। और अगर आपका लूप नहीं निकल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें क्रोशिया हुक की सहायता से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ क्रोशिया लगाते हुए कभी कभी अगर किसी का हाथ टाइट चलता हो, लूज सिलाई को नहीं रखते हैं, तो वो फिर कभी नहीं निकलता है, दिक्कत करता है। और तभी हम क्रोशिया का दूसरी क्रोशिया से सहायता ले सकते हैं या पिन वगैरह से सुई से ले सकते हैं बैक लूप को निकालने के लिए। तो देखिए और ये हमारा देखिए लास्ट, इधर वाला ऊपर वाला का लास्ट वाला है। स्लिप करेंगे और अब हमें छोड़ा हुआ जो 2 हमने छोड़े हैं वहां से भी स्लिप स्टिच निकालेंगे। देखिए फिर से दिक्कत कर रहा है, तो कहीं कहीं बीच में हमारा ये टाइट हो जाता है। तो बैक लूप को निकालने के लिए हमें क्रोशिया की सहायता से कर लेना है। देखिए एक और फिर ये नेक्स्ट वाला, देखिए ये 2 हो गए और फिर हमारा 4 जो बचे हुए हैं, तो चारों को भी फिर से इसी राउंड में ले लेना है। तो सारे हमें यहाँ से यहाँ तक कर लेने हैं। ये देखिए सारे में से लूप निकाल रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह का शेप होगा। देखिए यहाँ से हमने टोटली सारे को निकाला और बनाया है। तो फिर से हम उधर से स्लिप स्टिच करके मार्क पॉइंट तक आएंगे और सारे लूप को हम स्लिप स्टिच करते हुए रिपीट करेंगे। तो 2 लाइन हमें रिपीट करना, 2 चेन लाइन हमें, जैसे यहाँ चेन दिख रहे हैं सेम ऐसे लाइनिंग 2 लाइन हमें करने हैं। फिर हमें यही वाले पैटर्न को करना है, 4 छोड़ना है, 2 छोड़ना है। और अभी हमें बढ़ाने घटाने कुछ नहीं है, मार्क पॉइंट को वहीं पर ही रखना है। मार्क पॉइंट सीधा सा हमारा जाएगा। और ये देखिए मैं इसमें से दिखाती हूँ। ये हमारा कम्प्लीटली हो गया है। उसके बाद यहाँ से हमने देखिए ये 2 लाइन करने के बाद मैंने किया है, फिर बीच में 3 लाइन किया है। और यहाँ 3 लाइनिंग करने के बाद फिर ये वाले पैटर्न को किया है। ये देखिए यहाँ और फिर से 2 लाइन किया, फिर इधर हमने बढ़ाए हैं। तो ये देखिए, तो सबसे पहले हम 2 लाइन कर लेंगे, उसके बाद में दिखाती हूँ। तो ये 1 लाइन हो गया है, 1 लाइन और होगा। 2 से 3 लाइन आप कर सकते हैं। तो 2-2 लाइन किया मैंने, 2 लाइन का चेन यहाँ दिखेगा। और देखिए मैंने यहाँ सामने से दिखाती हूँ। ये यहाँ तक छूटा हुआ है, ये हमने यहाँ 4 छोड़ा, यहाँ 2 छोड़ा है। और फिर ये लंबा सा लाइन यहाँ 1 है, 1 2 है। उसके बाद देखिए फिर पैटर्न हमारा 4 छूटा है और फिर 2 छूटा है। उसके बाद लाइनिंग देखिए 3 लाइन हमने कम्प्लीटली 3 यहाँ तक करने के बाद फिर से सेम पैटर्न को 4 छोड़ा है, 2 छोड़ा है और फिर से हमने 2 लाइन किया है। और फिर से हमने 2 लाइन करने के बाद यहाँ हम बढ़ाते गए हैं। और हमें इतना बढ़ाना है जितना हमारा यहाँ स्टार्टिंग में 44 जो चेन है, चेन इतना हमारा वापस से कर लेना है। तो ये हमें कर लेनी है। यहाँ हमें मार्क पॉइंट को सिर्फ मार्क लगाते हुए स्लिप स्टिच करना। देखिए मैं यहाँ अब कुछ नहीं करूँगी क्योंकि हमारा यहाँ हील का साइज शेप में आ गया है। अब हमें उस साइड वाले को बनाना है, तो उस साइड हमें बढ़ाने हैं। तो पहले मैं बीच के भाग को बनाऊंगी जैसे मैंने बताया। सेम वैसे करने के बाद फिर उस साइड वाले भाग को बनाऊंगी। और सारे देखिए स्लिप स्टिच में ही जा रहे हैं, यहाँ तक जाएंगे फिर वापस आएंगे यहाँ तक कम्प्लीटली। उसके बाद फिर सेम ये वाले पैटर्न को बनाएंगे। तो सेम बनाना है
4 छोड़ना 2 छोड़ना वैसे वाले करते हुए हमें कम्प्लीटली जितना मैंने बताया है सेम उतना करने के बाद देखिए ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो ये देखिए ये मैं बीच मार्क पॉइंट तक आ गई हूँ। अब हमें यहाँ बढ़ाने हैं। तो 2 लाइनिंग जब हमारा कम्प्लीटली हो गया है तभी हमें बढ़ाने हैं। और देखिए जहाँ हमने मार्क पॉइंट लगाया था दोनों लूप को लेंगे। अभी हम बैक लूप को नहीं, दोनों लूप को लेते हुए हम यहाँ 2 टाइम 3 टाइम देखिए 3 टाइम मैंने बढ़ाया है। बीच वाले चेन में हमें मार्क को फिर से लगाना है और फिर हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे और यहाँ 4 छोड़ेंगे। 4 छोड़ने के बाद फिर 2 छोड़ेंगे, जैसे इधर किया था सेम वैसे ही। और इधर वाला हमारा होगा 4 छोड़ने के बाद 2 छोड़ेंगे, 2 छोड़ने के बाद फिर कम्प्लीटली करेंगे। तो अब यहाँ हमारे बढ़ते जाएंगे और हमें बढ़ा के फिर से हमें 44 चेन कर लेने हैं गिन के। और 44 चेन जब हो जाएंगे तो हमें सिंपली 2 लाइन हमें कर लेना है। जैसे स्टार्टिंग में 2 लाइन मैंने किया था सेम वैसे ही कर लेना है। और फिर देखिए यहाँ हमारा हिल बनेगा सेंटर में और इस साइड वाला दूसरे साइड वाला, और यहाँ हमारा बढ़ेगा। हमने इस साइड घटाया था तो इस साइड हमारा बढ़ेगा। और 44 चेन होने तक हमें बना लेना है, 2 लाइन एक्स्ट्रा फिर से बना लेना है। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, सुई की मदद से इसे हम सिल लेंगे। आप चाहे तो क्रोशिया से भी कर सकते हैं। तो मैंने सुई से सिल लिया है पूरी सॉक्स को। और एक लूप इधर के, एक लूप इस वाले साइड के, एक उस साइड के, दोनों साइड के एक एक लूप को लेते हुए सिलाई से मैंने सिल लिया है सुई से। तो मैं दिखाती हूँ। देखिए इसे बैठाते हुए यहाँ से यहाँ तक सिल लेना है और फिर इस साइड वाले को भी। और पंजे के भाग को देखिए यहाँ से सिल लेना है, एड़ी को अच्छे से बैठाते हुए यहाँ से यहाँ तक सिल लेना है। और यहाँ हमें सुई की मदद से सारे को इकट्ठा एक साथ सिल लेना है। तो हमारा सॉक्स बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने सिल लिया है एक साइड का, ये हो गया है। देखिए सिलने के बाद ये कुछ इस तरह का हो रहा है देखिए। और अब हमें क्या करने हैं, देखिए सुई धागे को लेके ये मैं यहाँ तक कम्प्लीटली करने के बाद ऊपर पंजे वाले साइड में मैं क्या करूँगी, सारे लूप को एक साथ इकट्ठा लूँगी और टाइटली यहाँ सिलाई कर दूँगी। तो देखिए ऊपर ऊपर वाले लूप को लेते हुए और खींच देना है तो गोल सा शेप बनेगा। और ये देखिए सारे ऊपर के लूप को लेते हुए हमें खींच के टाइटली इसे यहाँ बांधना है। ये देखिए ऐसे गोल सा करके यहाँ अच्छे से सुई से सिल के टाइट कर देना है। तो ये वाले सॉक्स को अगर अच्छे से हम सिलाई करते हैं तो दोनों साइड से हम पहना सकते हैं। इसमें उल्टा सीधा कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि सिलाइयाँ हमारे दोनों साइड एक ही जैसे बने हुए हैं। तो इसे हम अच्छे से टाइटली बांधते हुए एक्स्ट्रा ऊन को हम कट करके फिर हम इसे सीधा करके दिखाते हैं। तो देखिए इस साइड भी हमारा सीधा ही दिख रहा है और सीधे साइड भी हमारा सीधा ही दिखेगा। तो अगर ऊन को हम अच्छे से टाइटली अंदर की ओर करते हुए करेंगे तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि सॉक्स हमारा किस साइड सीधा है किस साइड उल्टा है। तो ये देखिए तो बहुत ही प्यारा बना हुआ है। 0 से 6 मंथ के बच्चे का आराम से पैर में फिट हो जाता है। और ये हमारा दोनों बन के तैयार हो गया है। तो अगर साइज को आपको बड़ा छोटा बनाना है तो चेन स्टिच को आप बढ़ाते हुए बना सकते हैं। देखिए इसे हम ऐसे करके मोड़ के भी पहना सकते हैं। आप चाहे तो इसमें डोरी वगैरह भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा बनता है। तो ऐसे थोड़े थोड़े ऊन जो घर में रह जाते हैं और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ऐसे ज़रूर ट्राई करें। और देखिए बहुत ही प्यारा बनता है। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।